ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। दिनांक 1 अगस्त 2020 को शासकीय पशुपालन विभाग मुल्ताई द्वारा नेशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम अंतर्गत गौ एवं भैंसवंशी पशुओं को मुंह पका एवं खुर पका रोग के बचाव कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक सुखदेव पानसे जी ने राजेंद्र भार्गव के डेयरी फार्म पर आकर टीकाकरण अभियान का शुरुआत किया। इस कार्यक्रम में 90,000 पशुओं का टीकाकरण होना है, जिसमें ऑनलाइन एंट्री होगी। माननीय विधायक जी ने अपने विचार रखे और ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों राम राम। आज हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं पशुपालन विभाग से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आज हमारे संग पशुपालन विभाग के डॉक्टर उबनारे जी उपस्थित हैं। उनके माध्यम से हम आपको राष्ट्रीय स्तर का टीकाकरण कार्यक्रम आज प्रारंभ किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी डॉक्टर साहब आपको उपलब्ध कराएंगे। समस्त किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज 1 अगस्त 2020 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुंहपका खुरपका रोग का उन्मूलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज हम मुल्ताई ताप्ती नगरी मुल्ताई से माननीय विधायक जी के करकमलों द्वारा किया जाना है। इसके लिए हम आज यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पशु में होने वाले जो मुंहपका खुरपका रोग है, इसका उन्मूलन करना देश से, ताकि किसानों भाइयों को जो इस रोग से नुकसान होता है उससे बचा जा सके। जब यह रोग होता है तो ये एक संक्रामक रोग है, वायरस से होने वाला रोग है, इसका कोई सटीक उपचार नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो किसान भाइयों को भारी नुकसान होता है। जब यह नर पशुओं में आता है तो उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, दुधारू पशुओं में होता है तो उनका दूध सूख जाता है और हमारे किसान भाइयों की जो आय का मुख्य स्रोत है पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, इसमें उन्हें भारी नुकसान होता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। तो शासन का यह उद्देश्य है कि इस रोग से हम हमारे पशुओं को निजात दिलाएं, ताकि हमारे किसान भाइयों की जो आय प्रभावित होती है और जो इससे जो एनिमल ट्रेड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित होता है वह प्रभावित न हो और देश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो और आगे बढ़ता रहे। सर, इसमें हमको ये जानकारी दी है किसान भाइयों को, इसमें क्या कोई शुल्क या टीकाकरण होता है कि क्या होता है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत पशु को एक ये जो टैग है, इस तरह का टैग लगाने का प्रावधान है। यह 12 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर है जो हर पशु को प्रदान किया जाना है। यह भी निःशुल्क है। इसके साथ साथ जो है हमारे किसान भाइयों को जो टीका लगाना है वह भी निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो गोसेवक हमारे कार्यकर्ता है, डेयरी के पशु स्वास्थ्य रक्षक हमारे हैं, हमारे पशु क्षेत्र अधिकारी जो है, इन लोगों को इसके लिए लगाया गया है। पशु का टीकाकरण निःशुल्क है, टैग भी निःशुल्क है। साथ ही साथ जो है यह एक पशु का स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र, सर टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी जो है यह हम पशुपालक को दिया जाना है। सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये गाभिन जानवरों को, छोटों को, बड़ों को, गाभिन को, नर और मादा सबको लगना है? यह जो टीकाकरण और टैग है समस्त पशुओं को जो कि 4 महीने से ऊपर उम्र के हैं, चाहे नर हो, मादा हो, गाभिन हो, उनको भी लगाया जा सकता है। टीकाकरण बनाने वाली कंपनी का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि गाभिन जानवरों में यह टीकाकरण नहीं किया जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो गई है। ये निःशुल्क है, सभी पशुओं को लगना है। तो आपसे निवेदन है, इसमें अपने पशुपालन विभाग के जो अधिकारी आपके ग्राम में पहुंचेंगे उनको अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें, क्योंकि हमारे यहाँ कटघरे की प्रबंध व्यवस्था बहुत कम है। तो आप लोग इनकी मदद करेंगे। अभी थोड़ी ही देर में हमारे बीच में मुल्ताई विधायक माननीय सुखदेव पानसे जी भी उपस्थित होना है। हम आपसे उनकी भी चर्चा कराएंगे। धन्यवाद। सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं इसकी जानकारी चाह रहा था। राष्ट्रीय पशु
पालन उनके स्वस्थ वर्धन का जो कार्यक्रम आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया है। पशुधन ही सबसे बड़ा धन है और हमारी संस्कृति में भी है। जैसी इंसान को स्वस्थ रहना जरूरी है, उतना ही हमारा परम कर्तव्य होता है कि पशुओं को भी स्वस्थ रखना हमारा परम कर्तव्य है। और राष्ट्रीय स्तर पर यह शासन की चिंता है कि पशु स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और उनसे जो आय प्राप्त होती है वह भी अनवरत जारी रहे। आज किसान खेती किसानी भगवान के भरोसे पे हो जाती है। कभी कभी पानी नहीं आता, कभी सूखा पड़ जाता, कभी कई बीमारियां खेती पर आ जाती है, जिसके कारण द्विफसलीय जो क्षेत्र होता है वहाँ एक फसल आती है, एक फसल नहीं आ पाती है। किसान घाटे का सौदा बनके कर्जे की कगार में आ जाता है। और ऐसे समय में एक साइड बिजनेस के रूप में अगर कोई सहारा होता है तो हमारा पशुधन ही होता है। आज किसान खेती के अलावा गाय भैंस, बकरी पालन हो, ये ऐसे व्यवसाय यदि रखता है तो उससे जो आय आती है वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षण व्यवस्था में भी, घर के घरेलू खर्चे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। हमने धरातल पर देखा है, चूँकि मैं गांव का हूँ, इसलिए जब फसल साथ नहीं देती है तब ये महीने का जो पशुधन के माध्यम से जो आय होती है यही हमारे जीवन को सफल बनाती है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता जनार्दन से, किसानों से, सारे क्षेत्रवासियों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे उन्नति और विकास के लिए भी पशुधन आवश्यक है। जहां गाय पलती है वहां भगवान का वास होता है और गाय के श्री चरणों में नमन करते हुए उनकी सेवा करना ही सर्वोपरि पुण्य का काम है। तो इसलिए आय के साथ साथ पुण्य का भी काम होता है और पशुओं को निरोगी रखना भी हमारा एक नैतिक दायित्व है, जिसको आज इस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे इंसान को स्वस्थ रखने के अलावा पशुओं को भी स्वस्थ रखने का बीड़ा इंसान ने उठाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बधाई। ये इसकी जनगणना का हो जाए, ये और बेकार हो जाएगी नहीं। इस गाय को नंबर ये मिल जाए। थोड़ा सा और गैस आने दे, ये भी दौड़ भगते रहते। ये जो धोने बचते हैं ना, हाँ धोने बनते अपने, इसका एक अलग साइकोलॉजिकल प्रभाव सुबह और शाम को पड़ता है। भाई स्लो मोशन में डाल दूंगा मैं।